Good afternoon, 8th class. So, 8th class, we are on chapter number 8 of history, Women, Caste and Reform. And we already had an introduction that around 2 to 300 years back, the way women and few people were treated was really different from the way they are treated today. तो हमने इन डिटेल वी हैव स्टडीड कि विमेन के अगेंस्ट जो बैड कस्टम्स थे, जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और बहुत सारे जो बैड कस्टम्स थे, हाउ व्हाट वर दीज, एंड बेसिकली थोड़ा सा हमने ये भी आइडिया ले लिया था कि क्यों ऐसा हुआ था, क्या मतलब क्या इसके पीछे नोशंस थे, आइडियाज थे. Then we moved on to understand who were the basic reformers, who were the main reformers who tried to bring change in the life of women. Where we started with Raja Ram Mohan Roy, जिनके efforts से 1829 में सती प्रथा was abolished. Then 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के efforts के कारण now widows were allowed to remarry. And then along with that, we also need to understand here that what happened next was that other reforms were also done in the way the girls were basically now getting more chance. Kaise? Now slowly and gradually people were sending their girl child also to school. Now if we want to understand, initially तो it did not happen कि एक साथ सबने स्कूल में भेज लिया था. जो लिबरल पेरेंट्स थे, लिबरल हस्बैंड्स थे, they were allowing their फीमेल काउंटर पार्ट मतलब बेटी या फिर वाइफ को पढ़ने के लिए, बट दे आस्क्ड द teachers, female teachers, to come and teach them, whether it was Hindus or whether it was Muslims. फिर हमने पढ़ा there were few women who were writing about women only, okay, जिसमें we studied about ताराबाई शिंदे, we studied about बेगम रुकैया, then we studied about many पंडिता रामाबाई और few important ones we did study. और हमने देखा इनिशियली अब उनको एजुकेशन के लिए भी जाने लग गए बाहर, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल करने लग गए. एंड देन बेसिकली जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस टोल्ड देम दैट एज सून एज वी गेट इंडिपेंडेंट तो हम देयर इज नो डाउट कि वी विल गिव एनी मतलब वोटिंग राइट्स हम विमेन को नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. वी विल गिव इक्वल राइट टू एवरीवन, ऑल मेन एंड विमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो अभी यू जस्ट हेल्प अस टू यू पीपल आल्सो ज्वाइन द नेशनल स्ट्रगल. ठीक है, ये तो हो गया था हमारा पूरा रिलेटेड टू विमेन. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी, है ना. ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यस और शूद्रास, जिसमें सबसे खराब कंडीशन किसकी थी? शूद्रास की थी. एंड देन व्हेन वी स्टडीड अबाउट शूद्रास, हमें पता है दीज वर आल्सो कॉल्ड एज द अनटचेबल्स एंड देयर लाइफ वाज वेरी वेरी बैड. देन वी इन आवर प्रीवियस क्लास हमने ये पढ़ लिया था कि जो सोशल रिफॉर्मर्स ये डिस्कस करते थे कि जो विमेन इक्वालिटी से रिलेटेड या विमेन के रिफॉर्म के लिए जो काम कर रहे थे, दे वर आल्सो वर्किंग फॉर द रिफॉर्म ऑफ द कंडीशन ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट. हमने पढ़ा था इन्होंने एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की हेल्प ली थी ये प्रूफ करने के लिए कि एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई सती प्रथा से रिलेटेड और कि विडो रीमैरिज नहीं हो सकती. वैसे ही राजा राम मोहन रॉय ने पुरानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट का हेल्प लेके ये चीज प्रूफ करने की कोशिश की थी. उन्होंने ट्रांसलेट किया, उसको प्रूफ किया कि देखो कास्ट सिस्टम इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी गुड, इवन आवर एंशिएंट बुक्स सेज दिस. ठीक है, उसके बाद कैसे उन लोगों ने कोशिश की कि जो ये बिलीव्स है, कस्टम्स है, जैसे कि भाई ये जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है इनके साथ बैठना नहीं है, इनके साथ खाना नहीं, इनको तोड़ने की कोशिश की बाय एक्चुअली सीक्रेटली डूइंग दोस थिंग्स एंड देन टेलिंग कि देखो कुछ ऐसा नहीं हुआ. अब जब इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो क्या हुआ, दीज पीपल वर आल्सो वांटिंग कि कौन से द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यानी हम शूद्रास, अनटचेबल, दलित्स जिनको बोलते हैं. सो ये जो लोग हैं इन्होंने भी सोचा कि हम अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी विद द स्टूडेंट्स ऑफ द अपर कास्ट, है ना.
एंड देन उसके अलावा ये भी था कि अगर अलाउ बहुत ज्यादा ट्राई करके अलाउ भी करते थे तो बाहर अलग बैठना पड़ता था। तो इससे इनको इस चीज से बचने का एक तरीका मिल गया। वो क्या था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे उन्होंने स्कूल्स खोल लिए जिसमें वो ट्राइबल ग्रुप और लोअर कास्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और यही बोलते थे कि एजुकेशन बेस्ट वे है जिससे कि हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगेन जब इंडस्ट्रीज वगैरह सिटीज में डेवलप हुई, देन द सो कॉल लोअर कास्ट थॉट कि हमें भी जाके सिटीज में जाना चाहिए, ठीक है। काम तो बहुत मुश्किल का है, बहुत काम करवाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में या सिटीज क्लीन एक्सेट्रा में, बट स्टिल एटलीस्ट जो उनके अगेंस्ट जो मतलब उनको इंसल्ट रोज अपर कास्ट की जो सहनी पड़ती है उससे तो बचेंगे। इसीलिए कुछ कुछ तो जो प्लांटेशन वर्किंग के लिए दूर दूर एरिया असम में और इंडिया से बाहर भी मॉरिशस ट्रिनिडेड इन सब इंडोनेशिया यहाँ पे जाने लग गए थे आउट ऑफ इंडिया प्लांटेशन में काम करने, ठीक है। और बेसिकली और भी जॉब्स थे जैसे आर्मी में किसी रेजिमेंट का पार्ट बनना, जैसे मेहर पीपल जो है वो मेहर रेजिमेंट के पार्ट थे। बी आर अम्बेडकर के जो फादर थे वो दलित मूवमेंट के जो लीडर थे। बी आर अम्बेडकर अपने को पता है मेन वन ऑफ द मेन पर्सन जिन्होंने लोअर कास्ट के लिए बहुत मूवमेंट किए थे और सक्सेसफुल भी हुए थे बहुत बार। तो ही ऑल्सो सेड कि एक ही तरीका है अपलिफ्ट करने का खुद को कि एक तो एजुकेटेड हो जाओ, दूसरा आपके पास पॉलिटिकल पावर हो। तो हेयर वी सी कि इनके जो फादर है वो आर्मी स्कूल में पढ़ाते भी थे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि कैसे कैसे अब लोग ट्राई कर रहे हैं खुद की पोजीशन इंप्रूव करने की। कौन से लोग ट्राई कर रहे हैं? द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ओके, अब चेंजेस कैसे आएंगे, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ। अब क्या हुआ, ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थे वो मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने लग गए अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और वो चाहते थे कि सोशल इक्वालिटी और जस्टिस आए। देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन किसकी थी यहाँ पे, ब्राह्मण्स की थी। ब्राह्मण्स अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलाते थे, उनकी बातें माननी ही पड़ती थी। तो जो नॉन ब्राह्मण्स कास्ट थे अब वो ऑर्गेनाइज करने लग गए मूवमेंट्स को, और वो बोल रहे थे कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, एवरीवन शुड गेट इक्वालिटी, एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग सर्टेन groups and started to do movements etc so that equality and justice could be brought। तो थोड़े से इन कुछ मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट है वो है अपना सतनामी मूवमेंट। सतनामी मूवमेंट जो है वो सेंट्रल इंडिया में बेसिकली स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज फाउंड बाय घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स। ठीक है, वो लेदर वर्कर्स के साथ काम करते थे, एंड ही ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस। उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ही वाज बेसिकली स्टार्टिंग दिस मूवमेंट। ठीक है, अब अगर हम आ जाए ईस्टर्न बंगाल में तो है हरिदास ठाकुर। ठीक है, बेतवा सेक्ट के थे। ही वर्कड बेसिकली फॉर जो चंडाल कल्टीवेटर्स थे। ठीक है, तो इन कल्टीवेटर्स के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिश की कि इनकी पोजीशन में इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, नाउ हरिदास जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्वेश्चन किया था। व्हाट डिड ही क्वेश्चन? ही सेड कि ये जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मतलब जो पुरानी बुक्स हैं जो ब्राह्मण्स बोलते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कास्ट सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ये वाली चीजें, दीज थिंग्स वर सेड बाय हूम? दीज थिंग्स वर ऑलवेज सेड बाय द ब्राह्मण्स। तो इस चीज को किसने क्वेश्चन किया? हरिदास ने क्वेश्चन, हरिदास जो है उन्होंने क्वेश्चन किया। ठीक है, तो अगेन नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे क्या होता है, मूवमेंट शुरू हो रहे हैं अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस। देन नेक्स्ट वन अबाउट वी विल टॉक विल बी श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जो है दिस इज somebody हु इज अभी जो हमारा प्रेजेंट डे केरला है वहां पे ये ही वॉज अ गुरु फ्रॉम एजावा कास्ट। ठीक है, इन्होंने भी यही बोला, आइडियल्स ऑफ यूनिटी बेसिकली उसको उससे रिलेटेड ही वाज टॉकिंग अबाउट। ही आर्ग्यूड दैट ऑब्वियसली ही वाज अगेंस्ट
ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। देखो मेन मोटिव सबका यही था कि ये जो कास्ट सिस्टम है या जो हम इन चीजों की बात करते हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्या चीज की कंसिडरिंग वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एज very inferior to the other section. So this person Shri Narayan Guru was also talking about this कि basically लोगों को unequally treat करना on the basis of caste is really really wrong. अब ये एक और क्या चीज बोल रहे थे, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज ही फोकसिंग नाउ। He said all the humankind belong to the same caste, and one of his famous statement was उरो जाति उरो मतम उरो देवम मानु शयन। इसका क्या मतलब है? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। यानी बेसिक क्या बोल रहे हैं, ये इक्वालिटी बोल रहे हैं कि सब लोग सेम है, सब एक ही कास्ट के हैं, सब एक ही रिलीजन के हैं, सबका भगवान एक है, एवरीबडी इज इक्वल। ओके, दैट इज व्हाट ही इज अगेन एंड अगेन फोकसिंग। क्यों कर रहे हैं? ये चीज प्रूफ करने के लिए दैट एवरीवन इज इक्वल। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण कास्ट है वो बहुत सुपीरियर है और जो शूद्राज है वो बहुत इंफीरियर है, ठीक है। सो these people were now starting movements trying to make people aware that see this is certain things and this should be done in this manner, everybody is equal. We cannot say that this particular section cannot do this work or the other can only do this work. ऐसा कुछ नहीं है, everybody is equal। सबका भगवान एक है, सबके रिलीजन एक है, सबका कास्ट एक है, ठीक है। सो ये जितने भी हमने पढ़े हैं, ऑल दीज सेक्ट्स आर बेसिकली फाउंड बाय द लीडर्स हु केम फ्रॉम द नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड बेसिकली वर्कड अमंग्स देम। यानी ये लोग बेसिकली वही थे जो नॉन ब्राह्मण्स थे एंड दे वर अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी। जो ब्राह्मण्स बोल रहे थे कि हम लोग सुपीरियर है, हमारी सारी बातें माननी चाहिए, दीज आर स्टेटेड इन आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड दिस एंड दैट। ओके, ये क्या कर रहे थे? they were trying to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant caste. अब what do we mean by this? Contempt का मतलब क्या होता है? Basically a feeling that a person or a thing is worthless और मतलब equal नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि हमें उन सारी हैबिट्स या प्रैक्टिसेस जिनको ये लोग बोल रहे हैं डोमिनेंट कास्ट कि यू शुड बेसिकली नॉट डू दिस या दीज पीपल आर समवेयर अनवर्दी, इन सब चीजों को हमें चेंज करना है। Now what were they trying? They were trying to basically create sense of self esteem. सेल्फ एस्टीम क्या है? देखो इनको इतने सेंचुरी से जब कंटिन्यूस ये बोलते जा रहे हैं दैट यू पीपल आर इंफीरियर, यू पीपल आर इंफीरियर, और भाई ट्रीटमेंट भी इक्वल नहीं है, हमेशा इनको ना एजुकेशन अलाउड है, ना दे आर अलाउड टू सिट विद द अदर कास्ट, तो slowly and gradually somewhere they themselves start feeling that they are inferior to the others. So the most important thing here was to create self esteem, यानी उनकी सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बढ़े। वो खुद को सबसे पहले तो ये समझे दैट वी आर नॉट इंफीरियर टू एनीवन। The time when they start thinking this, that we are not inferior to anyone and we are equal, the first step is already done, because now they will be able to fight for their equality. यानी पहले तो खुद को ये समझना जरूरी है ना कि मैं दूसरों की इक्वल हूँ, देन ओनली यू विल फाइट फॉर इक्वालिटी। तो ये जो मेनली जो मूवमेंट्स हो रहे थे, ये जो सेक्ट्स डेवलप हो रहे थे, ये लोग समवेयर यही कोशिश कर रहे थे कि हम लोग सेल्फ एस्टीम जनरेट कर ले इन सो कॉल्ड लो कास्ट के अंदर, ताकि दे आर रेडी टू फाइट फॉर इक्वालिटी। ओके, so this is what was developing during this time. Okay, and this is what we call as the major contribution of this group of people. Now we move on to the next topic. अब जो अपना next topic है which is गुलामगिरी। अब गुलामगिरी का मतलब I think you can understand, गुलाम मतलब basically हम जैसे किसी को बोल देंगे slave जैसे।
तो वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर्स वाज ज्योतिबा फूले, यानी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लो कास्ट से रिलेटेड जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था और कोशिश की थी कि बहुत चेंज आए, he was Jyotiba Phule. Okay, now Jyotiba Phule was basically born in 1827. He studied in the school which was set up by the Christian missionary. That means he did complete his education because he wanted to get education to bring changes, और सबसे easy जो option था उस time था Christian missionaries. So he was born after, basically याद रखना, he was born in 1827 and then he got educated. अब on growing up, he basically developed his own ideas about the injustices of caste society. Obviously by the experiences जो experience हुए हैं when he was growing up, because of which he developed certain ideas कि caste society में कितनी तरह की injustices होती हैं. तो what was his point of view? He set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to others since they were Aryans. तो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोली, इन्होंने यही बोला कि जो ब्राह्मण्स है वो हमेशा ये बोलते हैं that we are superior, we are superior. Why are we superior? Because we are Aryans. और जो आर्यंस है बाय रेस, ये क्या होता है, ये रेस जो है वो सुपीरियर होती है. दिस इज व्हाट he was saying, that this is Brahmins claim that they are superior because they are Aryans, but this is totally incorrect. Now why did he say that this is incorrect? Now let us move on to that part. He argued that Aryans were actually foreigners. Aryans तो ओरिजिनल हमारे यहाँ के नेटिव लोग थे ही नहीं. He said that जो Aryans है, they were foreigners who came to our subcontinent, our area, and they defeated us, and then they controlled our country. So obviously, and these were the people, how can we call them as superior? Those who had lived here from before coming of the Aryans, yani we are the people who are basically living in this area before the Aryans came. Basically जब आर्यंस आए और उन्होंने इस एरिया पे कंट्रोल कर लिया, सो दे स्टार्टेड सेइंग कि जो डिफीटेड पॉपुलेशन है वो क्या है, इंफीरियर है. और यही लोग हैं जिनको इन्होंने लो कास्ट पीपल बोलने लग गए. तो फूले ये बोल रहे थे कि जो अपर कास्ट है उनके पास तो एक्चुअली दे हैव नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर, बिकॉज इन रियलिटी ये जो लैंड है ये किसका है, यहाँ के ओरिजिनल पीपल का. और यहाँ के ओरिजिनल पीपल कौन है, लो कास्ट. So you understand the philosophy he developed. He said कि टोटल सब कुछ रॉन्ग चल रहा है यहाँ पे. अजम्पशन पहली चीज तो है, ब्राह्मण्स बोल रहे हैं हम सुपीरियर है क्योंकि हम आर्यंस है, पर असली बात तो ये है आर्यंस तो फॉरेनर्स हैं. उन्होंने आके हमारे इस एरिया को डिफीट किया. जब डिफीट किया तो यहाँ के ओरिजिनल लोगों को वो बोलने लग गए इंफीरियर, क्योंकि वो हार गए आर्यन से. और ये इंफीरियर लोग कौन है, इनको लो कास्ट पीपल बोल दिया. तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अपर कास्ट पीपल का तो कोई राइट ही नहीं है हमारे लैंड पे, ना ही इनका कोई पावर होना चाहिए. और असलियत में तो जो असली पावर है वो किसकी होनी चाहिए, यहाँ के इंडिजिनस पीपल की, जिसको आप क्या बोलते हो, लो कास्ट बोलते हो. ओके, सो ही इज सेइंग, ही आल्सो एडेड ऑन टू दिस कि जो आर्यन के आने से पहले हमारे इंडिया में क्या था, एक गोल्डन एज था. दैट वाज द पीरियड ऑफ गोल्डन एज. एंड बेसिकली वॉरियर पेजेंट्स रहते थे यहाँ पे, वो लोग लैंड को टिल करते थे और मराठा के अराउंड बेसिकली कंट्री साइड में रूल करते थे. एंड बहुत जस्ट और फेयर वेज में क्या करते थे, ये लोग रूल करते थे, बहुत अच्छे तरीके से क्या करते थे, रूल करते थे. So he said it was golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in very just and fair ways. Then adding on he said कि जो शूद्रास हैं, जिसको बेसिकली लेबर कास्ट होते हैं जो, और जो अति शूद्रास है, अति शूद्रास कौन होते हैं, अनटचेबल्स, they should now unite. They should now unite and challenge the caste discrimination. यानी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको क्या करना चाहिए, इनको इनके अगेंस्ट इनको क्वेश्चन करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए. ठीक है.
फिर ये जो सत्य शोधक समाज था जिससे फूले एसोसिएटेड थे, एंड ही वाज बेसिकली द पर्सन, वन ऑफ, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस समाज. ही प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वालिटी. सो ही इज बेसिकली सेइंग कि कास्ट इक्वालिटी पे अपने को फोकस करना चाहिए. ओके. नाउ 1873 में ही रोट अ बुक विच वाज कॉल्ड गुलामगिरी. ठीक है. गुलामगिरी का क्या मतलब होता है हमें पता है. गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी. सो व्हाई वाज ही टॉकिंग अबाउट स्लेवरी इन दिस बुक. He said this was basically some 10 years before this अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था जहां पे स्लेवरी एंड हो गई थी इन अमेरिका बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर जो वहां पे हुआ था. तो फूले ने जो भी अपनी बुक थी वो पूरी इन अमेरिकन को डेडिकेट की थी कि इन्होंने जितने भी प्रोटेस्ट या सिविल वॉर किया है टू फ्री द स्लेव्स. सो इन्होंने इसके थ्रू एक लिंक बनाने की कोशिश की. कैसा लिंक? बिटवीन द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द स्लेव्स इन अमेरिका. कि जिस तरीके से स्लेव्स ने अपनी इक्वालिटी वहां पे ऑब्टेन की है उसी तरीके से इंडिया में भी सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, दे शुड आल्सो फाइट टू गेट इक्वालिटी. ठीक है. सो अपने को क्लियरली इस एग्जाम्पल से पता चला है कि जो फूले हैं उन्होंने अपने जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट वो बहुत क्रिटिकल थे, एंड ही गेव सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दैट वाज एग्जिस्टिंग इन इंडिया बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम. He was also concerned about the condition of upper caste women, जिसके बारे में हमने पढ़ा था इन a previous section. One of the writer even wrote कि upper caste women जो है उनकी condition कैसी थी. Then he also was concerned about the miseries of the labor, and ये तो हमें पता ही है the humiliation of the low caste. तो उसके बाद ये जो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था बेसिकली हमें पता है आगे कंटिन्यू हुआ था इन द 20th सेंचुरी बाय मेनी ऑफ द ग्रेट दलित लीडर्स, जिसमें से वी नो B.R. अम्बेडकर वाज वन ऑफ द पायनियर जिन्होंने इस दलित इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम किया था इन वेस्टर्न इंडिया. देन वी ऑल्सो नो अबाउट E.V. रामास्वामी नायकर. इन्होंने भी साउथ इंडिया में बहुत एफर्ट करके सक्सेसफुल कुछ मूवमेंट्स किए थे टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड टू बेसिकली ब्रिंग चेंज इन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. बेसिकली अगर हम देखें एंड ऑफ 19th सेंचुरी वेयर पीपल वर वर्किंग टू ब्रिंग इक्वालिटी रिगार्डिंग the whole system that was existing in India. So here we have also one box that is given. We'll just go through this box also. This is also regarding Phule only. Just look at how he is basically concerned about the things that were going on in India. Now he said me here and you over there. He was critical of the anti-colonial nationalism that was preached by upper caste leaders. अब क्या है, Brahmins जो हैं, he said कि they have hidden away the sword of their religion, which has cut the throat of people's prosperity, and now go about posing great patriots of the country. They give this advice to our Shudra, Muslim and Parsis youth that unless we put away all the fights amongst ourselves about the division between high and low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their purpose, and then it will be me here and you over there again. सो व्हाट इज ही सेइंग कि एक तो इनिशियली तो एंशिएंट टाइम्स में इन्होंने समवेयर प्रॉस्पर होने ही नहीं दिया सो कॉल्ड लोअर कास्ट को. अब ये बोल रहे हैं कि नेशनल मूवमेंट में अपने सबको साथ में आ जाना चाहिए सो दैट वी बिकम समवेयर वी आर एबल टू गेट आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. बट अगर ये एक बार ऑब्टेन हो गया ना तो फिर वापस ये यही बोलेंगे, जब उनका काम हो जाएगा तो ये बोलेंगे हम यहाँ है तुम वापस वहीं जाओ. So he was saying he was basically focused on bringing equality for the lower caste. In 1927, Ambedkar said that we now want to go to the tank only to prove that like others we are also human beings. Hindu society should be reorganized on two main principles, equality and एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म. मतलब हम उस टैंक पे जाके वहां से पानी लेंगे ये दिखाने के लिए कि जैसे दूसरे ह्यूमन बींग्स है सो कॉल्ड अपर कास्ट, वैसे हम भी जाके वहां पे पानी ले सकते हैं. और जो हिंदू सोसाइटी है उसको टोटली क्या करना चाहिए, उसको टोटली रीऑर्गेनाइज करना चाहिए बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ
इक्वालिटी और कास्ट सिस्टम जो है उसको हटा देना चाहिए यहाँ से. ओके, दैट इज व्हाट दीज पीपल वर सेइंग. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई विल जस्ट वांट टू मेक वन थिंग क्लियर. जो हमने अभी ये बॉक्स पढ़ा था जिसमें फूले ने बोला था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए अलग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट ही थॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, कि ये जो यूनिटी की बात कर रहे हैं या एक बार के लिए सबको एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, दिस इज ओनली टू फुलफिल देयर इंटेंशन. बट लेटर ऑन, बाद में इंडिपेंडेंस के बाद हो सकता है वापस से ये यही चीजें फॉलो करने लग जाए. बट देयर वर मैनी बेसिकली फाइटर्स और द फ्रीडम स्ट्रगलर्स जो चाहते थे रियल में इक्वालिटी आए. बट देन ऑब्वियसली these people had a doubt because उनके past experience ऐसे थे इसीलिए. Okay, so here we understand that people were now coming up to bring improvement in the condition of the so called lower caste as well, और कैसे अलग अलग movements के through, अलग अलग ideology के through they were trying to bring changes in the existing system. Okay, so with this we complete today's topic, and in our next class we will be studying about who could enter temples and then the non-Brahmin movements. Okay, so I suppose everything is clear to you people. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, just come back with your problems and the problems will be solved. So now meet you all in the next class.